तो हनुमान जी महाराज बड़े अद्भुत, हनुमान जी की कृपा बड़ी अद्भुत। तो कथा में हनुमान जी कहां मिलेंगे? कथा में मिलेंगे, क्योंकि कल माता जानकी जी को भी कथा सुनाई। किसको कथा सुनाई? हनुमान जी ने। सुंदर कांड की कथा हम लोग सुना रहे हैं। माता जानकी जी को कथा सुनाई हनुमान जी महाराज ने। बोलो सीताराम। बचनु नयाबो, बचनु नयाबो, नयन भर बारी, आहय नाथ हो निपट विसारे। माता जानकी जी हनुमान जी से कहती, लगता है प्रभु श्री राम हमको भूल गए। हनुमान जी बोले, माता तो मैं भूले नहीं है। बोले क्यों? जन जननी, जन जननी, मानहु जीऊना, और तुम्हते प्रेम राम के दूना। मां, तुम्हारा प्रेम तो एक गुना है, पर हमारे राम जी तुमसे डबल प्रेम करते हैं। जानकी जी बोली, अगर डबल प्रेम करते हैं तो हमें दिख तो नहीं रहा। कई बार प्रेम करने दिखता भी नहीं। जरूरी नहीं है कि प्रेम दिखे, वही प्रेम। आजकल तो कॉफी हाउस में जाने को प्रेम करेंगे। उसको कुछ कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? हाँ, डेट, बर्थडे, डेट्स, हाँ, जो भी है। आप लोग ज्यादा समझदार हो, अपनी पढ़ाई से बाहर का विषय है। तो आजकल तो डेट पे जाना ही लव कहलाता है। ये बड़ा खतरनाक है भैया। जैसे कि हमारे ये ढोलक वाले बैठे, ये भी कम नहीं है। बेटा ये मत समझना हम कथा कर रहे हैं तो हमारा वाईफाई चालू नहीं रहता है। बेटा हमसे बना के चलोगे तो जुड़ जाएगी, नहीं तो गुरुजी खतरनाक है। गलत जगह मंच पे बैठ गए तुम बेटा, क्योंकि हम केवल कथा वक्ता पर थोड़ी। हाँ, तो माता जानकी जी कहती हैं, हमसे राम जी प्रेम नहीं करते। हनुमान जी कहते हैं, माँ तुमते प्रेम राम के दूना। आपसे डबल प्रेम राम जी करते हैं, पर दिख तो नहीं रहा। प्रेम वो नहीं है जो दिखे, प्रेम वो है जो हो जाए। प्रेम दिखे इसे प्रेम नहीं कहते। प्रेम वो है जिसमें प्रेमी को पता लगे या ना लगे, प्रेमी से आंख मिले वो काम हो जाए। सच्चा प्रेम ये है। बोलो सीताराम। आजकल शरीर सुख को प्रेम कहते हैं। ये प्रेम नहीं है, वासना है। इसको वासना कहा जाता है। और सच बोले बुरा ना मानना, प्रेम तो उपासना है। प्रेम वासना नहीं है, प्रेम तो उपासना है। बोलो सीताराम। मां जानकी जी कहती, प्रेम अगर है तो दिख नहीं रहा। हनुमान जी बोले कैसे? माता जानकी जी ने कहा, हे हनुमान जी, हमसे जब राम जी प्रेम करते थे तो इंद्र का पुत्र जयंत कौवा बनकर आया, चोंच मार दी तो राम जी से देखा नहीं गया, और इतना प्रेम करते थे प्रभु के पीछे बाण लगा दिया। हनुमान जी बोले, माता तो कहना क्या चाह रही? जानकी जी बोली, इतने दिन हो गए आज तक ना खबर ली ना कोई बाण लगाया। हनुमान जी बोले, जरूरी थोड़ी है कि बाण दिखे, लगा तो दिया पीछे से। जानकी माता बोली, मतलब? बोले, वाह, हमें भेजा जो राम जी ने, तो हम उनका बाण ही तो बनकर आए हैं। और बात सही बोली हनुमान जी ने। जब हनुमान जी चले तब सुंदर कांड में गोस्वामी जी ने चलते ही कहा, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, ऐसे ही भांति चलो हनुमाना। राम जी के बाण की तरह हनुमान जी चले। बोलो सीताराम। जोर से बोलो। तो हनुमान जी बोले, मां हम राम जी के ही बाण हैं। अच्छा चलो अब तुम आ गए, रघुपति बाण कृष्ण तुम आ गए, पर एक बात बताओ,
प्रभु जी आएंगे कि नहीं आएंगे, हमें ले जाएंगे कि नहीं। हनुमान जी हाथ जोड़ करके बोले, कछु को दिवस जननी धरो धीरा, कपिन सहित आई हैं रघुवीर। कुछ दिनों तक इंतजार करो मां, बंदरों के साथ में राम जी लंका में आएंगे। तो माता जानकी जी बोली, करेंगे क्या? निश्चर मारी तो ही ले जाई है, तेहू पुर नारी दादी जस गई है, तेहू पुर नारी दादी जस गई है। भगवान राम जब लंका में आएंगे तो राक्षसों को मार करके मां जानकी सम्मान के सहित तुमको ले जाएंगे। माता जानकी जी बोली, अच्छा। बोले हाँ। माता जानकी जी को संदेह है, मोरे हृदय परम संदेह। क्या संदेह है? माता जानकी जी बोली, राम जी के साथ बंदर आएंगे। बोले हाँ। तो हनुमान जी छोटे थे माता के सामने, और कितनी अद्भुत कथा है, कितनी सीखने योग्य कथा है। मां के सामने हनुमान जी छोटे बने खड़े हैं, नीचे की तरफ जानकी जी देख रही, इतने छोटे बने। और कितना गजब का संकेत है इस कथा में। हमेशा भक्ति के सामने छोटे बन करके ही जाना चाहिए। बेटा कितना भी बड़ा हो जाए और कितने भी ऊंचे पद पर खड़ा हो जाए, पर मां बाप के सामने बड़े नहीं बनना चाहिए। माँ बाप गुरु के सामने छोटे बनकर के ही रहना चाहिए। और कुछ बच्चे तो बड़े ही गजब के होते हैं, दो चार मेडल क्या मिले, 2-4 पुरस्कार क्या मिले, और 2-4 नौकरी में रुपया की वेतन क्या आवे, उन्हें लगने लगता आई एम सुपर बॉस। तो वो गुरु जी को भी नहीं देखते। जिन्हें नई नई हवा धन की लगती है वो लोग बड़े खतरनाक होते हैं। नई नई जो कथा करेंगे वो ज्यादा चमकीले कपड़ा पहनेंगे, नई नई कथा पे बैठेंगे, ज्यादा चमकीले कुर्ता, ज्यादा जय जय बजरंग बली। नई नई जो कार खरीदेंगे वो वहीं पर लेकर आएंगे जहां भीड़ बैठी होगी। अगर बदकिस्मती से पार्किंग में कार लगानी पड़े और कोई कार ना देखे तो वो कार दिखाने के लिए कुछ नहीं करेंगे तो चाबी जरूर उंगली में फंसा लेंगे। चाबी बता ऐसे उंगली घुमाए और बताओ आजकल डीजल बहुत महंगा हो गया। डीजल का कोई लेना देना नहीं है। तो फिर लोग पूछते हैं हाँ सही कह रहे हैं, सही कह रहे, तुम सही कह रहे हो। एक आचार्य जी कथा बताने लगते हैं कि एक बार क्या हुआ, एक स्त्री ने चूड़ी पहनी पर कोई देखे ही ना, और चूड़ी पड़ोसन के लिए पहनी और पड़ोसन देखे ना, दिमाग खराब। तो उसने क्या किया कि अपने ही घर में आग लगा ली, और आग लगाई तो पड़ोसी भगाता है, क्या हुआ क्या हुआ, आग लग गई। ऐसे हाथ बजा बजा, चूड़ी बजा बजा, बुझाओ भाई, कोई बुझाओ, कोई बुझाओ, कोई बुझाओ, कोई बुझाओ। पड़ोसन बोली और तो बहन सब ठीक है, आग तो बुझी जा रही, पर चूड़ी कब ली? तो बोली अरे निकम्मी, पहले पूछ लेती तो आग काहे को लगती। कुछ लोग ऐसे होते हैं, माताओं के गहने चोरी चाहे चले जाए पर पहनेंगी मेले में पूरे हैं ताकि दिखाएं। कुछ लोग और होते हैं, एक फिजी का आदमी है, एक फिजी के आदमी ने पहली बार अंगूठी पहनी, अंगूठी। हमारी पूर्व जन्म में यहाँ फिजी में नेडी में दुकान थी किराने की, तो अंगूठी पहनी, अंगूठी सोने की। अब अंगूठी इसमें पहनी तो इस उंगली का कोई काम नहीं, बीच वाली का, लेकिन हमारे डब्बा पे हाथ रख के बोला ये बिस्कुट कितने की दी है? अरे भाई ऐसे उंगली करके भी तो दिखा सकते थे, लेकिन नहीं, अंगूठी कैसे देखेगा, पहली बार पहनी है और ससुराल की मिली अंगूठी है, तो ऐसे उंगली करके ये बिस्कुट कितने की दी है? हम भी बड़े आदमी थे उस जन्म में, 300 ग्राम का सोने का बाजूबंद पहने थे, हमने कपड़ा हटा, हमका ले लो जितने की चाहिए हो। कुछ ऐसे भी दिखावा वाले ये लोग बहुत खतरनाक होते, दिखावा आदमी का बहुत खतरनाक होता है। आधे से ज्यादा आदमी दिखावे ही में मर रहा।
अच्छा, मकान सोना एक कमरे में, पर बनाता बड़ा है ताकि पड़ोसी को दिखा सके, और कोई कारण नहीं है। जितने भी आदमी बेफिजूली का खर्च करते, दिखावा का करते। एक दुनिया के बहुत अमीर आदमी है, उसने अपनी एक कंपनी बेची, तो उसके बारे में आर्टिकल निकला था, हमने पढ़ा। उसने क्या गजब का काम किया, उसने अपनी कंपनी बेची और अपना मकान बेचा। मकान नहीं लिया, किराए पे रहता है। तो आर्टिकल में नीचे लिखा था कि इतना अमीर आदमी, मिलियन गिलियन का आदमी किराए के मकान पर रहता है। तो किसी पत्रकार ने पूछा कि आप किराए पे क्यों रहते हैं? बोले जितना मकान में रुपया फंसाना है उससे कहीं ज्यादा कंपनी में लगा करके बड़ी कंपनी को स्थापित करेंगे। ऊंचे लोग ऊंचे ख्वाब रखते हैं, पर हम लोग आधे से ज्यादा दिखावे में ही मरते। एक और लड़का आया, गर्मी का मौसम था, कम गर्मी थी, 25-28 सेल्सियस। उसने नई नई चेन पहनी, दोनों बटन खोल लिए और आके बैठ करके बोला, आजकल गुरुजी गर्मी बहुत बढ़ गई है, बहुत गर्मी बढ़ गई है। हम भी उनके गुरुजी थे। हमने कहा बेटा, पैसों की गर्मी लग रही कि मौसम की गर्मी लग रही है? दो प्रकार की गर्मी होती, तुम्हें कौन सी लग रही? तो ये बड़ी गजब की बात है। हम लोग दुनिया को दिखाना चाहते हैं, बुरा ना मानिएगा, दिखाना मूर्खता है, बड़ों के सामने दिखना नहीं है। हनुमान जी क्या गजब का संदेश दे रहे हैं अपनी सुंदरकांड की कथा में। सुंदरकांड इसलिए तो सुंदर है, हनुमान जी महाराज लघु बनकर के मां के सामने खड़े हुए हैं। यह सूत्र है, माता पिता गुरु और भगवान के सामने कितने भी बड़े बन जाओ, हमेशा छोटा बनकर के रहना चाहिए।